नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई एफ ट्रुथ में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लगातार बातें हो रही हैं और अब उसमें एक नया नाम शामिल हो गया है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2 बार के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह का। क्यों राजनाथ सिंह का नाम चर्चा में आया और क्या संभावनाएं हैं, उस पर बात करते हैं। जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिनके पास अभी स्वास्थ्य मंत्रालय है, उनका टेन्योर लोकसभा चुनाव के पहले ही पूरा हो गया था, लेकिन उनको एक्सटेंशन दे दिया गया था चुनाव के तैयारियों और चुनाव के पूरा होने तक, लोकसभा के चुनाव को पूरा होने तक। लोकसभा के चुनाव पूरा हो गए और इस बात के संकेत भी इस बात से साबित हो गए थे कि अब उनको अध्यक्ष कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, जब उनको स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी मोदी सरकार ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट में दी। वो पूर्व में भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री के बाद भी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई थी। अब लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा नामों पर चर्चा चल रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष हो सकते हैं। उसमें जो सुनील बंसल का नाम है, उसमें राम माधव का नाम है, उसमें केशव प्रसाद मौर्य का नाम है, उसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम है, उसमें विनोद तावड़े का नाम है, उसमें नितिन गडकरी की वापसी की बात है, उसमें इस तरह के लगभग 1 दर्जन के आसपास नामों पर चर्चा चल रही है। एक नाम महत्वपूर्ण जो है इस सूची में, वो है देवेंद्र फडणवीस का। इस पूरी चुनावी इस पूरे प्रक्रिया में अब राम माधव का नाम भी चर्चा में है। तो अब ये किस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है, और एक जो एंटी मोदी या सरकार के खिलाफ जो लोग अपना एक कार्यक्रम तय करते रहते हैं, उन लोगों ने भी अपना एक अध्यक्ष बता दिया है कि संजय जोशी को भी अध्यक्ष वो बना रहे हैं कि संजय जोशी अगले अध्यक्ष होंगे। और इस तरह की खबरें उन्होंने चलाई कि उस दबाव है संघ का, और संघ के दबाव को मोदी को मानना ही पड़ेगा, इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच जो नाम चल रहे हैं, इन पर मंथन होगा, चर्चा होगी, बहुत नामों पर चर्चा हो गई है। तो उसके बाद अचानक राजनाथ सिंह का नाम चर्चा में शामिल हुआ। अब राजनाथ सिंह का नाम चर्चा में शामिल होने के पीछे कई कारण हैं। उन कारणों पर पहले बात कर लेते हैं। जैसे पहला सबसे बड़ा कारण ये है कि इधर बहुत सारे संगठन से जुड़े हुए मसले हैं जो हैं, उसमें राजनाथ सिंह की भूमिका नज़र आ रही है। जैसे केशव प्रसाद मौर्य और जो योगी आदित्यनाथ के बीच का मसला था, उसमें भी राजनाथ सिंह का इंटरवेंशन था, उनको वो किया गया। उनको झारखंड के मसलों में शामिल किया गया था। और तो इस तरह के बहुत सारे पार्टी के आंतरिक मामले हैं जहां पर उनको जिम्मेदारी दी गई और काफ़ी कुछ उन्होंने बेहतर किया। तो इस दृष्टि से देखा जा रहा है कि उनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। वो राजस्थान भी उनको भेजा गया था। तो ये दिखाता है कि शायद राजनाथ पर अब भरोसा किया जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से। संघ के तो हमेशा से प्रिय रहे हैं, संघ के कारण ही पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाया गया था। उसके बाद संघ के इंटरवेंशन के बाद जब नितिन गडकरी पर पूर्ति वाले मामले में आरोप आया था, जिसमें उनको बाद में बरी कर दिया गया, अरविंद केजरीवाल ने ये मामला उठाया था, तो उसके बाद से इस बारे में चर्चा की गई कि किस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। तो उसमें बहुत सारे नामों पर चर्चा हुई और उसके बाद राजनाथ सिंह को इस जिम्मेदारी के लिए
आगे किया गया और राजनाथ सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते ही भारतीय जनता पार्टी की पूर्व बहुमत की सरकार बनी। तो ये एक वो है। लेकिन अब न केवल राजनाथ सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए की बात, बल्कि रक्षा मंत्रालय किसको दिया जाए इस पर भी फैसला होने की बात कही जा रही है। हालांकि ये राजनाथ सिंह के नाम की चर्चा वैसी ही है जैसी अन्य 12 लोगों के नाम की चर्चा है। अभी बहुत क्रेडिबल कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह की नहीं आई है कि 2-3 इन नामों पर फाइनल चर्चा हो रही है। हालांकि जो राजनीतिक अनुभव या उसकी बात होती है उसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम बहुत मजबूती के साथ है, सुनील बंसल का नाम बहुत मजबूती के साथ लिया जा रहा है। उसके अलावा जो है वो धर्मेंद्र प्रधान का नाम बहुत मजबूती के साथ लिया जा रहा है। ये 3 नाम बहुत मजबूती के साथ लिए जा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। तो अब ये जो बात आई कि राजनाथ सिंह को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, जैसा मैंने पहले बताया कि वो बहुत सारे संगठन के काम बहुत बेहतर ढंग से कर रहे हैं। जो जिम्मेदारियां उनको नेतृत्व ने दिया था, उसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है राजनाथ सिंह को संघ के उनके नाम पर सहमति बनना, वो संघ के प्रिय लोगों में से हैं। तो एक ये दूसरा फैक्टर हो सकता है। तीसरा फैक्टर ये हो सकता है कि वो उत्तर प्रदेश में आते हैं, तो वो थोड़ा सा योगी आदित्यनाथ पर बहुत सारा जो लोग इस तरह की बात है उनको बैलेंस करने के लिए भी इस तरह की बात हो सकती है। हालांकि योगी आदित्यनाथ की जितनी भी कार्य योजना है, जितना उसमें संघ की सहमति है और संघ का समर्थन भी है, तो ये एक फैक्टर हो सकता है। चौथा जो एक बहुत वो है कि राजनाथ सिंह लंबे समय से केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, लेकिन इसी की वजह से पंकज सिंह जो उत्तर प्रदेश में नोएडा से विधानसभा में हैं, उनको मंत्री पद नकारा जा रहा है, इसलिए कि एक व्यक्ति को एक ही मंत्री पद दिया जा सकता है। तो शायद राजनाथ सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनको मंत्री पद दे दिया जाएगा। और चूंकि ये लंबे समय तक अपनी राजनीति कर चुके हैं, तो वो चाहेंगे कि अपने पुत्र को स्थापित कर पाएँ। तो एक ये बड़ा फैक्टर है। प्लस उत्तर प्रदेश के अलावा और भी बहुत सारे जगहों पर संगठन में जिस तरह से राजनाथ सिंह की पकड़ है, जिस तरह से राजनाथ सिंह को संगठन में लोग जानते हैं, और भी बहुत सारे जो प्रदेश हैं वहाँ पर बहुत सारे लोगों को बेहतर ढंग से लेकर चलने के लिए राजनाथ सिंह जाने जाते हैं। वो बहुत एकोमोडेटिव व्यक्ति हैं, वो किसी से कन्फ्रंटेशन नहीं करते हैं। आप अगर उनके अध्यक्ष पद का कार्यकाल देख लें तो जिस तरह से उन्होंने सिर्फ एक अगर वसुंधरा राजे को छोड़ दिया जाए तो बाकी वो सबको तालमेल के साथ लेकर चलने के लिए जाने जाते हैं। तो इन सब दृष्टि से राजनाथ सिंह का नाम बहुत मजबूती के साथ लिया जा रहा है। आखिरी निर्णय क्या होगा ये तो जो केंद्रीय नेतृत्व है वो डिसाइड करेगा, लेकिन फिर भी राजनाथ सिंह का नाम बहुत मजबूती के साथ एक बार चर्चा में है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।